हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। जो लोग ट्री 3.0 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं, वो जो खास करके स्पेशल हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग के साथ मैं कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो कि देख सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास का, राम नारायण का, शिव कुमार का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में 3 लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वो है श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार। इंपॉर्टेंट योगदान देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा है इसका श्याम सुंदर दास का। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा में की स्थापना में सब लोग सक्रिय रूप से काम करते थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार। इसलिए यहाँ पर आंसर चला जाएगा क्या, इनमें से एक से अधिक चला जाएगा, इनमें से एक से अधिक चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब की गई? अब हम लोगों ने ऊपर देखा, क्या देखा? ऊपर देखा हम लोगों ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? तो इन सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, श्याम सुंदर, राम नारायण, शिव कुमार का। अब हम लोग देख रहे हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुआ। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना सन 1800, बताइए दोस्तों क्या होगा, सन 1893 में हुआ। कब हुआ? सन 1893 में हुआ, सन 1893 में हुआ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना, अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया? नवीन पाल द्वारा लखनऊ में किया गया, राम नारायण द्वारा काशी में किया गया, नवीन चंद्र राय द्वारा काशी में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों आप क्या आंसर लगा रहे हैं, क्या टिक कर रहे हैं, कुछ कीजिए। इसमें से देखिए, इसका आंसर होगा अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा काशी में नहीं दोस्तों। ये जो लिखा हुआ है काशी में, ये काशी में नहीं, ये कहाँ पर किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लाहौर में किया गया था दोस्तों, ये लाहौर में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नवीन चंद्र राय द्वारा। कहाँ पर? लाहौर में किया गया। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा किसके साथ? इसका आंसर आपको चला जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसके साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तदीय समाज की स्थापना किया गया, तदीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों, बताइए। तदीय समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1872 में, 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, 1874 नवीन चंद्र राय द्वारा, 1874 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तदीय समाज की स्थापना त से तदीय, देखिए दोस्तों इसमें ट्रिक भी है, त से तदीय, त से तदीय 1873 और तदीय मिलता जुलता है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा आपको 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना किया गया। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब किया गया? ठीक है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब किया गया? तो आप देख सकते हैं कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी में, 1893 ईस्वी बनारस में, या 1868 ईस्वी में कलकत्ता में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो कवि वचन सुधा के प्रकाशन की बात करें तो कवि वचन सुधा के प्रकाशन हुआ है 1868 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक देखिए, बताइए। यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। हिंदी भाषा की शुद्धता और परिष्कार की प्रवर्तक की बात करें तब हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यही हिंदी भाषा में शुद्धता लाया। इससे पहले हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा त्रुटि था, उस त्रुटि को सुधार करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सा है? अब बताइए हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है? परीक्षा गुरु, किशोरीलाल, इंदुमती, लाला श्रीनिवास दास, इंदुमती, किशोरीलाल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए परीक्षा गुरु का जो था ना, परीक्षा गुरु का लाला श्रीनिवास दास था परीक्षा गुरु का। इंदुमती था, इंदुमती ये कहानी है, इंदुमती कहानी का लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। परीक्षा गुरु उपन्यास है जिसका लाला श्रीनिवास दास है। अब इसमें देखिए इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम कहानी माना जाता है, तो इसे हम लोग चलेंगे सी के साथ, चल जाएंगे हम लोग सी के साथ। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है, किशोरीलाल गोस्वामी का हिंदी की प्रथम कहानी यही हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन है
हिंदी का प्रथम परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, कनक कुसुम किशोरीलाल गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें, हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें तो इससे पहले क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया क्या, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कौन, लाला श्रीनिवास दास। तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है, ये हो गया ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। अब यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, इंदुमती किसका है, किशोरीलाल गोस्वामी का है। चंद्रकांता संतति भूतनाथ, ये सब किसका है, ये सब किसका है, देवकीनंदन खत्री का। कनक कुसुम किशोरीलाल गोस्वामी का ही है, कनक कुसुम किसका है, किशोरीलाल गोस्वामी का ही है। क्या है, उपन्यास है। इसमें दोस्तों जो भी देख रहे हैं उपन्यास है, सिर्फ ये इंदुमती ये क्या है, इंदुमती कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी का क्या है, कहानी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे हम लोग। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, घुमक्कर शास्त्र राहुल सांकृत्यायन, यूरोप के 6 मास रामनारायण मिश्र द्वारा, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, क्या है दोस्तों, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो हम लोग किस के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब घुमक्कर शास्त्र भी किसके द्वारा लिखा गया, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा घुमक्कर शास्त्र लिखा, ठीक है, घुमक्कर शास्त्र लिखा गया। यूरोप का 6 मास क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ताप्ता संवरण है, प्रहलाद चरित है, प्रद्युमन विजय नाटुई है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है दोस्तों, तो हिंदी का प्रथम नाटक नाटुई को माना जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि ये लिखा किसने है। इसको लिखने वाले हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। देखिए इसको लिखा किसने है, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने, ठीक है, इसके साथ चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का प्रथम कवि कौन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरप्पा है या सरप्पा है, लीपा है, डोबिया है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरप्पा, किसे माना जाता है, सरप्पा को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को चलेंगे हम लोग, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, परमाल रासो को, प्रिय प्रवास, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो, आप लोग जरा सा दिमाग लगाइए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्यकार की बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई। क्या होगा इसका, चंद्रबरदाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, चंद्रबरदाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या था, हिंदी भाषा का, अब यहाँ पे क्या खड़ी बोली है, क्या है यहाँ पे, खड़ी बोली है दोस्तों, क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली यहाँ पे क्या है, हिंदी खड़ी बोली, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कौन है। अब बताइए, पृथ्वीराज रासो, ये तो होगा नहीं, ठीक है, प्रिय प्रवास, परमाल रासो, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। तो जब खड़ी बोली की बात होगी, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य की बात करेगा तो पृथ्वीराज रासो, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बात करेगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करेगा तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रिय प्रवास। अब बताइए दोस्तों आप लोग, प्रिय प्रवास लिखा किसने, अमीर खुसरो ने, किसने लिखा है, अमीर खुसरो, बिल्कुल सही सवाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। बताइए दोस्तों हिंदी में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। पहला है हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा, हाँ शिव सिंह सेंगर 1878 ईस्वी, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की बात करें तो कौन था दोस्तों, शिव सिंह सरोज क्या लिखा था, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास हिंदी भाषा में लिखा गया, वो 1878 ईस्वी। हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले। अब इसे आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा, तो श्याम सुंदर दास 1930 ईस्वी। हाँ हिंदी साहित्य का इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल ने 1930 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गिरियर्सन 1851 ईस्वी में लिखा, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम रेखाचित्र किसे माना जाता है। देखिए हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संस्करण कौन सा है, पद्म सिंह शर्मा 1929, बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा 1937, शब्द चित्र और रेखा चित्र रेखा प्रकाश चंद्रगुप्त द्वारा 1940 में, रेखा बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी 1949 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, पद्म पराग या पद्म पराग भी कहीं लिखा रहता है, पद्म पराग या पद्म पराग भी कहीं लिखा रहता है दोस्तों। पद्म पराग शिव सिंह शर्मा के द्वारा 1929 ईस्वी में लिखा है, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा पद्म पराग और पद्म सिंह शर्मा 1929 ईस्वी में, ये याद रखिए, तब ईस्वी पूछ लेता है। इसलिए हम ऑप्शन में ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन आने के बाद कहीं ना कहीं माइंड में आ जाए कि नहीं भाई वहाँ भी तो पढ़े हुए थे कि 1929 आखिर वही हो सकता है। देखिए अगला ये भी है, बोलती प्रतिमा, अगला है बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा 1937 ईस्वी में,
हाँ, रेखा चित्र और रेखा चित्र प्रकाश किसने लिखा? चंद्रगुप्त ने लिखा। चंद्रगुप्त ने लिखा। कब लिखा? 1940 में। रेखाएं बोल उठी किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी। कब लिखा? 1949 में। पद्म पराग किसने लिखा? पद्म सिंह शर्मा ने। कब? 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्धकथानक बनारसी दास, मेरी जीवन और अभियोगी हरि। ठीक है, आधे रास्ते और सीधी चट्टान मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हाँ क्या मुंशी, तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखा गया है। इसी को माना जाता है हिंदी का प्रथम आत्मकथा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम एकांकी किसने लिखा? बताइए हिंदी में प्रथम एकांकी किसने लिखा? हिंदी में प्रथम एकांकी किसने लिखा है दोस्तों? बताइए। एक घुट जयशंकर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार शर्मा द्वारा, या 10 बजे रात विष्णु प्रभाकर, धनंजय विजय, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। बताइए क्या हो? बताइए। तो हिंदी में प्रथम एकांकी किसने लिखा? तो हिंदी में प्रथम एकांकी लिखने का काम किया है किसने? हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ, एक घुट जयशंकर प्रसाद, एक घुट जयशंकर प्रसाद। अब बताइए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का कुछ और रचना का नाम बता दीजिए, याद है आपको? जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी, कल्याणी, हाँ, उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? रक्षाबंधन, प्रतिशोध, सज्जन, अजातशत्रु, सब याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया, और आप लोग को मैं यकीन दिलाता हूँ यदि मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं। और यदि आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।